ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतना डीपली नहीं जाएंगे। ये हम लोग सब्सिडी को लेके चलेंगे, ठीक है। जो सब्सिडी है, जिन लोग को मैथ सब्सिडी है उस पेपर को, ठीक है। ये है MGE3, ठीक है, यानी सब्सिडी 3 है, थर्ड सेमेस्टर के वुमेंस कॉलेज का सिलेबस है, ठीक है। ये स्पेशली जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज का सिलेबस को कवर किया गया, और ये लीनियर एनालिसिस है। और इसमें अगर हम लोग देखें कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो ऑनर्स वाला लोग का, वो लोग के सेमेस्टर में पढ़ना था, और वुमेंस कॉलेज में थर्ड में, ठीक है। देखिए अगर आजकल के हम लोग बुक देखेंगे तो आप लोग लालजी प्रसाद का जो ये ओल्ड वाला वर्जन है, ठीक है, 2020 वाला ये एडिशन था, ठीक है। 19 को जो एडिशन आया था 20 तक चला था, फिर 2020 में नई न्यू एडिशन आया, उसमें ये बुक थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा मोटा बना दिया इसको, ठीक है। लेकिन वो वाला बुक में आपको पूरा सिलेबस मैच नहीं करेगा। अगर अब ये वाला बुक मिलता है ओल्ड वाला, ठीक है, तो इसमें आपका अप्रॉक्स 90% सिलेबस, इसमें जो भी आपका सिलेबस वो इस बुक में मिलेगा, बट न्यू वाला में आपको देखिएगा नहीं मिलने वाला। प्लस ये क्या है, आपका रियल एनालिसिस पूरा का पूरा थ्योरिटिकल चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ना। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे अगर क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, जिसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ जाएगा, उस कंडीशन में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस का कुछ टॉपिक जो हम लोग स्टार्टिंग से, ठीक है, टॉपिक बाय जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए हम लोग वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इस टाइप से आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल हमारे जो वीडियो उसको शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जरूर कर दे। हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, ठीक है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट हम लोग किसको बोलेंगे, इफ द सेट contains, if the set contains finite number of elements, या इसको हम लोग एंट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है, इज नोन एज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी फाइनाइट सेट हम लोग कौन सा सेट को बोलेंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या आ जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, या एंट्रीज आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर एक होता है फाइनाइट सेट, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, फाइनाइट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट साथ में इसका एग्जाम्पल भी आपको देखना है। इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट को बोलेंगे, तो जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इफ द सेट कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज is called या known as infinite set, ठीक है। अब देखिए ये जो रियल एनालिसिस है, ये आपका सेट थ्योरी जो पढ़े आप लोग रिलेशन फंक्शन में, उससे बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा। जो सेट थ्योरी पढ़े थे बेसिक चीज़ क्लास 11th 12th में, वो यहाँ पर काम आने वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट में अगर क्या बोलेंगे, अगर कोई सेट है उस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट किसको बोलेंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद कीजिए 11th क्लास में यही चीज़ आपको पढ़ना था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर इसमें बात करें थोड़ा इसमें टेक्निकल, मतलब थोड़ा हाई लेवल का जो इसमें होता है, कुछ क्वेश्चन दे देता, उसको आपको दिखाना है कौन सा फाइनाइट होगा कौन सा इनफाइनाइट होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ना, जैसे एन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं एन मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। हिंदी वाले लोग जो पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, जो 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, दैट्स डिनोटेड बाय एन। अगर हम लोग डब्लू देखेंगे, डब्लू का मतलब होता है होल नंबर। ये क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है,
ये जरूरी है थोड़ा, ठीक है, इसमें काम आएगा। और ख़त्म कहाँ होता है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी में, ठीक है, वो बहुत दूर में जाके ख़त्म होता है। अगर हम लोग देखेंगे आई या इसको जेड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीजर। हिंदी वाले लोग इसको पढ़े थे पूर्णांक, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 इधर ख़त्म नहीं होगा, ये -1 -2 और ये इधर भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, मतलब इधर भी पहुंच जाएगा उधर भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या आता है, 0 आता है और माइनस प्लस दोनों आता है, इंटीजर आई और जेड से डिनोट करते हैं। उसी टाइप से रियल नंबर आर यानी रियल नंबर, रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, उसमें पॉइंट भी आता है, जैसे 0.1 या 1/2 या कोई 5 आएगा, कोई -5 आएगा, कुछ भी होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा नंबर होता है, रियल नंबर में सारे नंबर होता है, इसको छोड़ के इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी किसको बोलते हैं, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, रूट के अंदर में नेगेटिव, इमेजिनरी छोड़ के जितने भी नंबर है दुनिया में सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर में रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको दिखा दिया, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का। देखो फाइनाइट सेट जैसे हमको बोल दिया ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 या 1000, ठीक है, मतलब 1000 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है, 1000 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर उसको सेट बनाएंगे तो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड होगा ना। देखिए इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा ना। तो जितने भी नंबर है उसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर है, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, बस वो फाइनाइट होगा। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, इजी फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दुनिया में जितने नेचुरल नंबर, इसमें लिमिटेड नहीं किया है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। जैसे हम लोग सेट बनाएंगे, जैसे 1 2 3, इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे, कहाँ कभी खत्म ही नहीं, इन्फिनिटी, लाख करोड़ बिलियन मिलियन कुछ भी लिखिए, लिखते रहिए, खत्म नहीं होगा। इसमें कुछ देखते हैं, ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द अर्थ, इस धरती में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जितने भी इंसान है। अच्छा आप बोलो कितना सारा, बहुत सारा। जब हम लोग कुछ फेस्टिवल वगैरह में बाहर निकलते हैं तो उसी में देखते हैं चारों तरफ इंसान ही इंसान दिखता है, कितना सारा, उसको काउंट करना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। जनसंख्या पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं होता, इंडिया में नहीं जानते क्या 133 करोड़ के आसपास है, चाइना में 143 करोड़ के आसपास है, यूएसए में 65 करोड़ के 33 करोड़ के आसपास है। तो इस टाइप से हम लोग पता है ना कहाँ कितना ऐड कर देंगे हमको तो पता चलेगा, तो वो तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, दैट मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट था नहीं, जो भी है मान लेते 10 बिलियन है, बट वो तो फाइनाइट नंबर है ना, 10 बिलियन बहुत ज़्यादा है, बट वो है ना, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये हम लोग बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, एक फाइनाइट में देखिए जो हम लोग हेयर्स है, जो बाल है, ये भी क्या होगा, सेट्स ऑफ हेयर्स, ये सेट्स ऑफ ऑल बर्ड्स इन द अर्थ में जितने बर्ड्स है उसका अगर सेट्स बनाएंगे वो भी तो क्या एक फाइनाइट नंबर ही है ना। तो बहुत जगह फाइनाइट, इनफाइनाइट में जो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बढ़ाते जाओ, सेट्स ऑफ इंटीजर बढ़ाते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारे उसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ भी चीज़ अगर डाउट्स है या नोट्स चाहिए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस चीज़ को लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद जो आपको टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको पूछा गया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट जो उसको एग्जाम्पल पूछा गया, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले उसको समझते हैं, वो काउंटेबल सेट क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट और एक हो जाएगा अनकाउंटेबल सेट। अच्छा जितना भी फाइनाइट नंबर है उसको काउंटेबल बोल देंगे, और जो इनफाइनाइट सेट है उसको अनकाउंटेबल, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है।
इसके बीच में और भी कुछ रिश्ता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो काउंटेबल सेट हम लोग किसको बोलेंगे? इफ द सेट कैन बी 1-to-1 मैपिंग, can be 1-to-1 mapping between elements and natural number। अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई सेट्स उसको 1-to-1, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं, किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट बोलेंगे। अनकाउंटेबल सेट किसको बोलेंगे? इफ द सेट कैन नॉट बी 1-to-1 मैपिंग, ठीक है, जिस सेट को 1-to-1 मैपिंग नहीं कर सकते बिटवीन एलिमेंट्स एंड नेचुरल नंबर, एलिमेंट्स और उसका नेचुरल नंबर जो होगा उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1-to-1 मैपिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1-to-1 मैपिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल बोलेंगे। जिसको हम लोग 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटेबल। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, सर काउंटेबल 1-to-1 मैपिंग क्या है? अब तो पढ़ा दिए, इसमें लिख दिए, हम लोग तो रट लेंगे ना। अच्छा, रटने से थोड़ी ना होने वाला भाई, आपको समझना पड़ेगा सर 1-to-1 मैपिंग क्या है। देखिए बचपन में कितना प्यार से हम लोग पढ़ते थे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिनती किया जा सकता है तो उसको काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं किया जा सकता, आप लोग पढ़े हो ये सब। तो क्या हम लोग इसको भी मैथ्स में वैसे बोल देंगे? बिल्कुल नहीं यार। मैथ्स का जो यहाँ पर देखो, बचपन में जो पढ़े थे वो बोला नहीं, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो अब भी सोच सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है वो उससे कोई गुना हाई हो गया ना। वो क्लास 2-3 का बात था, यहाँ पर 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको वहाँ तक नहीं पढ़ना था। 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे दो सेट है, मान लेते हैं दो सेट, एक सेट है ये सेट है, इसमें दोनों के बीच में ना हमको रिलेशन निकालना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से था, और इधर लिखा हुआ 1 4 9 25 16 25 16 25 36 49 64 इस टाइप से लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ, 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49 18, ठीक है। और इसके बाद भी आएगा, मतलब एक एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ये वाला जो एलिमेंट आया तो इसको हम लोग नाम दे दिए 1, ये जो 4 है इसको नाम दिए 2, इसका आया इस टाइप से, ठीक है। 1-1 मैपिंग मतलब क्या होगा, इसके एक उसके एक के साथ हम लोग रिलेशन बना देंगे, तो इसको हम लोग 1-1 मैपिंग। हम लोग देखिए उतना ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा, जस्ट थोड़ा समझा रहे, क्योंकि आप लोग सब्सिडी पढ़ा रहे हैं ना, सब्सिडी में उतना ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाने से भी चलेगा, बस हमको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आने के लिए जितना चाहिए उतना हम बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, उतना डीपली नहीं जा रहे यहाँ पर। तो इस टाइप से 1-1 मैपिंग, जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे ये जो बाल है ना, ठीक है, ये जो हेयर है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत सारा है ना, बहुत सारा, क्या करते हैं इसको पूरा कुछ चीज़ को हम काट लिए, मान लेते हैं इसमें एक जगह में रख दिए, बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हो गया, मतलब इतना सारा, उसको एक एक गिनने लगेंगे तो हो गया। तो उसको गिनने में क्या किए, एक ठो उठाए उसको नंबर 1 दे दिए, फिर और एक ठो उठाए उसको नंबर 2 दे दिए, और एक ठो उठाए उसको 3 दे दिए, और एक ठो उठाए 4 दे दिए, और एक ठो उठाए 5 दे दिए। अच्छा हो सकता है बहुत ज़्यादा बिलियन हो, मिलियन हो, ठीक है, मान लेते करोड़ हो गया, 1 करोड़। तो बट क्या होगा, सबको एक एक नंबर देते जाएंगे तो उसमें वो काउंट कर पा रहे कि नहीं? अरे सबको एक एक नंबर दीजिए, मतलब वो काउंट हो गया ना। मान लेते टोटल अब लास्ट नंबर दे दिए 999, मतलब 999 दे दिए, मतलब टोटल कितना था, 999 क्वांटिटी था आपके पास, तो काउंट हुआ कि नहीं? अच्छा आप काउंट कर सकते हैं तो उसको काउंटेबल बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। तो 1-1 जिसको कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे। जिसको 1-1 नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ऑल नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दुनिया में जितना नेचुरल नंबर है अगर उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे अगर देखेंगे तो इनफाइनाइट है ना, वो फाइनाइट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हजार लाख करोड़ समथिंग समथिंग खत्म होता ही नहीं है, वो इनफाइनाइट है। बट इसको अगर हम लोग मैपिंग करेंगे, जैसे 1 आया उसको 1 लिखे, 2 आया 2 लिखे, इस टाइप से हम लोग मैपिंग करते रहेंगे तो क्या है, इस साइड में और इस साइड में इधर कोई भी नेचुरल नंबर के साथ ही करना था। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 आया उसको 1 लिखे, 2 आया 2 लिखे, 1000 आया, जो बिलियन आएगा उसको बिलियन के साथ मिलाएंगे, जो बिलियन 1 आएगा उसके साथ मिलाएंगे। तो इस टाइप से सभी एलिमेंट के साथ मिलते जाएगा ना, तो 1 1 उसके साथ पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 1 बना सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर यानी क्या, प्लस माइनस सब कुछ आता है, जैसे 0 1 2 3 4 इस टाइप से आता, -1 -2 -3 इस टाइप से आता है ना। क्या करेंगे, नेमिंग दे दो किसी को भी, जैसे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मान लेते 50 लाख तक आ गया, तो फिर 15 लाख 1 15 लाख 2 15 लाख 3, सबके साथ एक के साथ एक मैपिंग करते जाओ। नेचुरल नंबर भी कभी खत्म नहीं होता, ये भी कभी खत्म नहीं होता, करते जाओ। बट ये क्या 1 1 मैपिंग इसमें हम लोग कर पा रहे हैं ना, सो इट्स कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम लोग रियल नंबर का बात करेंगे इसका हम लोग मैपिंग नहीं कर पाएंगे नेचुरल नंबर के साथ। क्यों, देखो कोई अगर आपको पूछेंगे 1 और 3 के बीच में टोटल कितना नंबर है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो एक ही नंबर है, 2 है। अगर इसके बीच में बोलेंगे कितना रियल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लेते हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 और 3, अगर ये रियल नंबर था तो 1 और 3 के बीच में कितना रियल नंबर है, 3 फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। देखिए कितना सारा रियल नंबर होगा, जैसे 1.00001, कोई लिखा 1.00246 1.254555216, इस टाइप से हम लोग कितना क्या लिख सकते हैं, अरे पॉइंट दो उसके बाद लिखते रहो यार, बहुत सारा। इसी में इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर उसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल का बात करेंगे, जैसे लिखेंगे द सेट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षी इन द अर्थ इन द वर्ल्ड, जितने पक्षी है, ठीक है, तो वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वो काउंटेबल के फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। जैसे कोई बर्ड्स हुआ उसको 1 मैपिंग 1 नंबर दे दिए, फिर 2 फिर 3 मैपिंग करते रहेंगे नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 कोई एक बर्ड्स आया उसको 1 दे दिए, फिर कोई आया उसको 2 नाम दिए, फिर 3 4 5 हो सकता है बिलियन ट्रिलियन हो, बट क्या वो हम लोग 1 1 मैपिंग उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। सो इट्स ए काउंटेबल नंबर, ठीक है, काउंटेबल सेट। अब हम लोग कुछ इसके रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं, कुछ वैल्यू देखेंगे। देखिए हमको इसमें एग्जाम्पल है ना, हमको इसमें पढ़ना क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल पढ़ना। तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए, हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन देगा आपको, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। एग्जाम्पल पढ़ना ना, तो एक क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे देखिए आपका जो इस वर्ष का सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना क्या है। आपके पास टोटल जो 80 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स में, सब्सिडी का बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 2 सेक्शन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यही पैटर्न है, 2 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 में टोटल आपको क्वेश्चन बनाना 8 क्वेश्चन सारे के सारे MCQ 8 MCQ होगा, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 मार्क्स। तो ये जो MCQ है यहाँ से आप एक मिलेगा ही, यहाँ से 1 2 मिल सकता है, ठीक है, एक तो मिलेगा ही, 2 मिले चाहे नहीं मिले, क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, ठीक है, 2 मिलने की उम्मीद है, अगर नहीं भी मिलेगा तो 1 मिलेगा ही। सेक्शन बी में क्या है, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन, टोटल आपको आंसर करना है 4 क्वेश्चन का, ठीक है, 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट 1, मतलब यहाँ से अगर हम लोग 3 बनाएंगे तो यहाँ से 1, या यहाँ से 2 तो यहाँ से 2, मतलब कर सकते, बट यहीं से 4 बना देंगे या यहीं से 4, ये नहीं चलेगा। कम से कम एक क्वेश्चन एक सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेंड होना चाहिए, और एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये
एग्जाम्पल्स है वो उतना लॉन्ग तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू है वहां से आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, कोई सेट्स दे दिया, आपको बताया कि इसमें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो कुछ हम लोग उसके लिए कुछ लिख लेते हैं। चलिए नोट्स कीजिए, नोट्स करके लिखिए। फर्स्ट, every infinite set has countable infinite subset. Every infinite sets has countable infinite subsets, ठीक है। पहले लिख लिया तो उसके बाद हर एक पॉइंट को समझाएंगे। आगे लिखिए, every subset of countable set is countable. Every sets of countable sets is countable. आगे लिखिए, Cartesian product of two countable set is countable. Cartesian product of two countable set is countable. इसमें देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल n इंटू एन, q इंटू क्यू, w इंटू डब्लू, z इंटू जेड इंटीजर, या n इंटू डब्लू और w इंटू एन etc, बहुत सारा हो सकता है इसमें। ये 2n भी हो सकता है, 2w भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद etc देने हैं। फोर्थ पॉइंट, countable union of countable set is countable. Countable union of countable set is countable. Infinite Cartesian product, infinite Cartesian product is uncountable, and every non-empty interval, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। ऐसा भी नहीं इसको रटना है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, समझा देते हैं उस टाइप से समझिए। और एग्जाम में मतलब ऐसे नहीं लिखा रहेगा तो एग्जाम में आपको देख के बहुत चीज़ अगर समझ जाएंगे ना तो उसको देख के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार समझा देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लेंगे। अब हम लोग बताते हैं, देखिए, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है, कोई एक सेट है, देखो आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन, उसके अंदर में मतलब सब डिवीजन, जैसे वी आर बिलोंग्स फ्रॉम कोल्हान डिवीजन, कोल्हान के अंडर में क्या आता, घाटशिला अनुमंडल डिवीजन सब डिवीजन आता है, चांडिल सब डिवीजन आता है, सरायकेला, इस टाइप से बहुत सारा सब डिवीजन आता है, जमशेदपुर आता, शायद दलभूमगढ़ वाला भी है। तो इस टाइप से होता है ना, एक डिवीजन के अंडर में बहुत सारा सब डिवीजन होता है, एक इंस्पेक्टर है उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है। तो देखिए मतलब क्या, जैसे मान लेते कोई सेट है 1 2 3, कोई सेट है तो इसका क्या क्या, जैसे कोई सेट इस टाइप से 1 2 है तो क्या ये सेट इसी एलिमेंट से बना हुआ है ना, कोई सेट इस टाइप से 2 3 है तो ये भी इसी में से बना हुआ, कोई लिखा हुआ 1 3, ये भी इसी में से बना हुआ, कोई 1 से, इस टाइप से होता है। मतलब एक सेट के अंडर में बहुत सारा सबसेट होती है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट सेट
थोड़ा देर पहले इनफाइनाइट सेट क्या होता, उसका काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर कोई इनफाइनाइट सेट है उसका हम लोग सबसेट निकालेंगे ना तो वो काउंटेबल ही होगा। क्लियर, आगे देखेंगे। एवरी सेट ऑफ काउंटेबल सेट, एवरी सेट ऑफ काउंटेबल सेट, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट होना चाहिए था ना। हाँ, एवरी सेट ऑफ काउंटेबल सेट, ये क्या लिखा हो, देखिए गलत लिखे, एवरी सेट, एवरी सबसेट, एवरी सबसेट, एवरी सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है। कोई भी काउंटेबल सेट है उसका सबसेट निकालेंगे। सबसेट मतलब जैसे एक सेट है उसके अंदर में बहुत सारा सेट निकलेगा ना, जैसे एक सेट है उसके अंदर में हम लोग बहुत सारा सेट निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर में एक आया, दो आया, एक इस टाइप से लिख सकते हैं 1, एक इस टाइप से लिख सकते हैं ओनली 3 है, एक इस टाइप से लिख सकते हैं ओनली 2 है, एक इस टाइप से लिखते हैं उसमें कुछ नहीं तो 5 है। इस टाइप से हम लोग बहुत सारा, टोटल इसमें 2 का पावर 3 8 सेट बना सकते हैं। एक 3 एलिमेंट का सेट है जिसका हम लोग निकालने के लिए क्या है 2 का पावर 3 मतलब 8 सबसेट बना सकते हैं इस टाइप से। तो एक सेट के अंदर में बहुत सारा सबसेट आता है, उसी टाइप से बोला। अगर कोई एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का अगर हम लोग सबसेट देखेंगे तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट, अगर 2 काउंटेबल सेट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काउंटेबल ही होगा, ठीक है। अगर कोई काउंटेबल सेट उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो काउंटेबल ही आएगा। अच्छा, बहुत किसी को ये नहीं समझ में आया सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। नहीं आ रहा समझ में, पढ़े हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो समझ में, अगर पहले से नहीं आता यहाँ आएगा, इसीलिए ना पढ़ रहे, नहीं आता बोल के, आता तो थोड़ी ना पढ़ते यार। अब हम लोग देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई सेट इस टाइप से मान लेते हैं, इसके अंदर में बहुत सारा और भी होगा। दूसरा एक सेट है, कुछ भी हो सकता, 4 5 6, ठीक है, मान लेते इसमें 7 8 इस टाइप से था। 2 सेट है, दोनों काउंटेबल सेट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट, दोनों काउंटेबल सेट है तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे 1 को सबके साथ मल्टीपल करेंगे तो 1 4, 1 को करेंगे तो 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, ठीक है, 1 8। अब 2 को करेंगे सबके साथ तो 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, फिर 2 8। उसी टाइप से 3 के सबके साथ करेंगे 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 इस टाइप से आएगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट है ना, 1 को सबके साथ, 2 को सबके साथ, 3 को सबके साथ, इस टाइप से जो आता है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 काउंटेबल सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, इस टाइप से प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल ही होगा। इसमें देखिए जैसे 2n into n, 2 नेचुरल नंबर का हम लोग करेंगे, अगर इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी काउंटेबल ही आएगा। या 2 रेशनल नंबर के, या 2 होल नंबर का, या 2 इंटीजर का, या नेचुरल नंबर इंटू होल नंबर, या सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। या 2n मतलब इवेंट नंबर, दुनिया में जितना इवेंट नंबर है 2q, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग उसको सबसेट निकालेंगे, सॉरी सबसेट का प्रोडक्ट निकालेंगे काउंटेबल सेट का, तो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल ही होगा। आगे देखिए काउंटेबल यूनियन, यूनियन हम लोग जानते थे ना, इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ते थे। अब काउंटेबल सेट, 2 काउंटेबल सेट है या कोई काउंटेबल सेट है उसका हम लोग यूनियन निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा, काउंटेबल ही आएगा, ठीक है। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इनफाइनाइट सेट है उसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। या लास्ट में क्या, एवरी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें ऐसा सेट जो खाली नहीं, एम्प्टी मतलब खाली होता है ना। आप लोग बचपन में जब कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे ना, जो डिलीट हो जाता था उसके बाद बोलता एम्प्टी फोल्डर मतलब खाली फोल्डर। तो जो नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, इंटरवल इज अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मान लें 1 और 3, 1 और 3 जब इस टाइप से अगर रियल नंबर है, अगर कुछ नहीं लिखा रियल नंबर ही मानना, तो 1 और 3 के बीच में कितना सारा नंबर है, बहुत सारा ना, नहीं दिखाया तो 1.001, 1.54, 5, 7, 8, 9, 10 उस टाइप से लिखते रहो, कभी खत्म होगा क्या, पॉइंट के बीच में लिखते रहो, बहुत सारा नंबर आएगा ना, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे उसमें, उस टाइप से क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आता है ना, उस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और हम लोग उसको किस टाइप से उसको हम लोग देखेंगे कि काउंटेबल के कैटेगरी में जाएगा, अनकाउंटेबल में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। कोई भी सेट है,
वो दो टाइप का सेट होता, एक होता नॉन एम्प्टी सेट यानी खाली वाला, और एक हो जाएगा नॉन एम्प्टी जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा नॉन एम्प्टी में, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक होता फाइनाइट सेट और एक आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। देखिए जितने भी फाइनाइट सेट वो तो काउंटेबल होगा ही ना। अरे फाइनाइट मतलब वो तो लिमिटेड का होगा, तो उसमें उसको तो हम लोग काउंट कर ही सकते हैं, तो काउंटेबल होगा। जितने भी इनफाइनाइट है वो क्या हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है। इनफाइनाइट वाला जरूरी नहीं कि अनकाउंटेबल होगा, इनफाइनाइट भी काउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल ही होगा या अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट है मतलब उसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल ऐसा नहीं है, वो काउंटेबल भी हुआ। एक दो एग्जांपल हम लोग लिए भी थे वहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग ये चीज़ को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम का चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग देखेंगे वीडियो, उसमें हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर से बता रहे हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए इसी टाइप से और इस कोर्स के लिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए।